सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दो। लेट्स स्टार्ट विद बिगनिंग। डुबकी तो लगाई मोदी जी ने, बट वी कैन सी अब डूबता हुआ दिखाई दे रहा है मालदीव बिकॉज ऑफ द ट्वीट, जिससे बच गई ईट से ईट बिकॉज ऑफ द ट्वीट बाय पीएम मोदी। सिंपल सी बात है, हिज एफर्ट्स दैट अपनी कंट्री के एक पार्ट विच इस लक्षद्वीप को टूरिस्ट प्लेस बनाना एंड अपनी इकोनॉमी को वाइसली इंक्रीज करना। बट लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में मालदीव को टारगेट नहीं करा, बट मालदीव के 3 मिनिस्टर्स फील इनसिक्योरिटी बाय हिज ट्वीट। मालदीव के मिनिस्टर्स को ऐसी मिर्ची लगी कि मोदी जी कहने लगे तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, और मिर्ची ऐसी लगी कि उन्होंने ट्वीट किया है। और उसमें से पहला पर्सन है मरियम जी। मरियम जी ने बोला है व्हाट अ क्लाउन द पपेट ऑफ इजराइल। मैडम जी, पपेट ऑफ इजराइल कहने से पहले ये सुन लीजिए कि आप भी हमारे पपेट हो, हमारे बिना आपकी इकोनॉमी डाउन जाने वाली है। मिस्टर नरेंद्र ड्राइव विद ए लाइफ जैकेट, ये मरियम जी ने बोला है। ऐसे ही जहीद रहीम ने बोला है कि हमारे इंडिया में हमारे रूम से स्मेल आती है। क्या आप झाड़ू लगाने आते हो या पोछा लगाने आते हो, सफाई करने आते हो? आप कोई सफाई कर्मचारी, आपको कैसे पता है स्मेल आती है? आपने शायद सुना नहीं है कि इंडिया में स्वच्छ भारत का नारा है। अब इसलिए आप अपने घर में सफाई रखें तो ज्यादा अच्छा है, दूसरे घर में ना झांकें। ऐसे ही अब्दुल्ला मजूम माजिद है, माशाल्लाह सईफ है। ऐसे लोगों ने इंडिया के अपोजिट कई ट्वीट करे हैं, बट लेकिन इंडिया हार नहीं मानने वाला। इससे तो इंडिया का और फायदा ही हुआ है, आप लोगों का ही नुकसान हुआ है, आप लोगों की ही इकोनॉमी डाउन हुई है। एंड जस्ट देन सम पीपल कैंसिल द मालदीव टिकट्स एंड होटल रिसोर्ट्स। हम भारतीयों ने लक्षद्वीप को प्रमोट कर बायकॉट मालदीव ट्वीट पर ट्रेंड करने लगा। बिहाइंड द रीजन ऑफ ऑल द कंट्रोवर्सी इज दैट जियोपॉलिटिकल। आइए इसको समझते हैं क्या है। क्या आप जानते हैं मालदीव इतना छोटा देश है कि टोटल पॉपुलेशन ही 5 लाख है। मालदीव 1000 प्लस आइसलैंड से बना हुआ है, बट इनमें से अप्रोक्स 200 आइसलैंड ही इनहैबिटेड है जहां लोग रहते हैं। पूरा देश टूरिज्म पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म इतना ज्यादा है कि मालदीव की 28% जीडीपी टूरिज्म पर डिपेंड करती है और 90% गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आता है वो इम्पोर्ट ब्यूटीज एंड टूरिज्म से आता है। इसके बाद भी मालदीव मिनिस्टर स्टिल नॉट अशेम्ड बिकॉज इंडिया नंबर 1 पे आता है अगर टूरिस्ट के नंबर को देखा जाए। इन 2023 अबव द 2 लाख पीपल विजिट मालदीव एंड टोटल देखे अगर सब कंट्रीज के मिला के एड ऑन करें हम, अप्रोक्स 18 लाख टूरिस्टर ने विजिट किया है मालदीव में। बट इंडिया एंड मालदीव के रिलेशन टूरिस्टर से ज्यादा और एयरलाइंस के कारण भी खास रिलेशन था इसलिए क्योंकि अब नहीं वो बात रही। लाइक मिलिट्री कॉर्पोरेशन, इंडिया ने सागर मींस सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन में इनिशिएटिव किया है। अराउंड 77 इंडियंस मिलिट्री मैन की प्रेजेंट है इस टाइम अभी मालदीव आइसलैंड पर। एंड इसके साथ ही 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी डोनेट किए गए थे इन 2010 एंड 2015। जब सुनामी आई थी तो हमने हेल्प करी थी। जब इनके यहाँ पेयजल संकट हुआ था तो पानी की मदद भी हमने ही यहाँ से भेजी थी। इनकी सब्जी दवाइयाँ यहाँ से जाती है। इतना ही नहीं, और भी सुनिए, मालदीव में 35% डॉक्टर इंडियंस हैं, 25% टीचर्स हमारे देश के हैं। इनको टूरिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट भारत से होता है, इसीलिए मालदीव का जो भी प्रेसिडेंट बनता है हमेशा से हर बार सबसे पहले इंडिया विजिट करता है। बट लेकिन इस बार इंडिया नहीं जाकर इस बार ऐसा नहीं हुआ। एंड मालदीव सेट इन चाइनाज लेफ्ट एंड चेंज देयर प्रायोरिटीज। इंडिया ने 26 से ज्यादा रडार स्टेशन एस्टेब्लिश करे हैं मालदीव में। नाउ बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग we have to look at the history of Maldives with India. 30 ईयर तक इनका पूरा देश डिक्टेटरशिप के अंडर में था। इन 2008 कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश किया गया एंड मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम आया। 2008 में इलेक्शन हुआ एंड मालदीवियंस डेमोक्रेटिक पार्टी वर वॉन द इलेक्शन एंड पहले प्रेसिडेंट बने मोहम्मद नशीद और ये सक्सेसफुल प्रेसिडेंट भी थे। इस टाइम इंडिया फर्स्ट का नारा सबसे आगे था। इसके साथ ही मोहम्मद नशीद एंड इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे थे। बट इन 2013 में दोबारा इलेक्शन होने पर दूसरी पार्टी आई, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव एंड द प्रेसिडेंट वाज अब्दुल्ला यामीन। पार्टी चेंज होते ही इंडिया एंड मालदीव के रिलेशन भी चेंज होते हैं बिकॉज दे अगेंस्ट इंडिया। इनका नारा था इंडिया आउट एंड सेड दैट जो 2 हेलीकॉप्टर डोनेट किए हैं ना वो वापस ले लो जरा। और ऐसे ही मालदीव धीरे धीरे इंडिया से डिस्टेंस बनाकर चाइना की तरफ क्लोज होने लगा। पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा देखा गया है, जो पार्टी जिस चीज को प्रमोट करती है उसकी अपोज पार्टी, जो अपोजिशन में जो पार्टी है वो उस चीज को प्रमोट ना करके उसका अपोजिट ही मुद्दा उठाती है। वो ही यहाँ देखा गया है। अगर पहले ही पार्टी आई थी उस पार्टी ने क्या कहा था, इंडिया फर्स्ट, उसके जो अपोजिट पार्टी आई उन्होंने
उन्होंने क्या कहा, इंडिया आउट। तो हम पॉलिटिकल इस चीज को समझ सकते हैं कि वहाँ क्या हिस्ट्री रही है और क्यों ऐसा हो रहा है ये सब। और इसी बीच मालदीव चाइना के प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के भी हिस्सा बन जाता है। इससे चाइना अपना इन्फ्लुएंसर बढ़ाने के लिए ये काम कर रहा है। इन 2018 दैट टाइम पार्टी विल चेंज अगेन और MDP पार्टी सत्ता में आती है एंड प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद ने दोबारा इंडिया फर्स्ट के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे करते हुए एंड जो 2 हेलीकॉप्टर वापस देने की बात हुई थी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते हैं और कहते हैं वी वांट टू कीप डैम, हम उनको अभी रखना ही चाहते हैं क्योंकि वो अपने रिलेशन को बनाए रखना चाहते हैं इंडिया के साथ। इंडिया फिर से मालदीव की हेल्प करता है, इवन कोविड पैंडेमिक के टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड करता है मालदीव को। जब मालदीव डिक्टेटरशिप के अंडर में था तब भी इंडिया ने 1995 में इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बनवाया था जो कि वहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है आज भी। इन 2020 में MDP गवर्नमेंट के साथ भारत से बिलेटरल एग्रीमेंट साइन किए गए, लाइक इंडिया साइन पैक्ट विद मालदीव फॉर $500 मिलियन ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी तो चुप थोड़ी बैठेगी। हमारे इंडिया में ही देख लो, अगर कोई पार्टी सत्ता में है तो दूसरी पार्टी क्या चुप बैठ जाती है, वो अपना एक अलग मुद्दा रखती है। वैसे ही वहाँ भी कहीं ना कहीं अपोजिट पार्टी इंडिया आउट का नारा लगाते हुए चल रही थी, फैल रहा था ये नारा, फैलता गया इंडिया आउट। मतलब कि इंडिया में जो आर्मी प्रेजेंट है, जो उनसे हेल्प ली गई है, जो हेलीकॉप्टर्स है वो वापस हो, इंडिया के आर्मी मैन वापस जाएं। और 2023 में फिर से PPM पार्टी सत्ता में आती है और इंडिया आउट नारा लगाकर जीत जाती है और पार्टी PNC के साथ अलायंस करते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं मोहम्मद मुइज़। और ये सत्ता में आते ही ये ऑफिशियली कहते हैं कि मालदीव में मौजूद जो मिलिट्री मैन हैं उनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। इन सब के चलते ही इंडिया एंड मालदीव के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे। बट एट द एंड व्हाई डिड मोदी जी विजिट लक्षद्वीप? मोदी जी ने सोचा हम दूसरे देश पर कब तक भरोसा करेंगे, अपना अल्टरनेटिव डेवलप करेंगे और अपने लक्षद्वीप में 1156 करोड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट अनाउंस किए। ये प्रोजेक्ट अपने देश में मौजूद लक्षद्वीप को बढ़ावा मिले और अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा मिले, इसलिए ऐसा हुआ है। लक्षद्वीप तो एक एक्सक्यूज बना दिया कंट्रोवर्सी का, बट लेकिन इनिशियली ये लड़ाई पहले से ही चलती आ रही है। दोनों पार्टी में इंडिया आउट का मुद्दा सिर्फ सत्ता में आने की एक स्ट्रेटेजीज है और अब मालदीव की फॉरेन पॉलिसी चाइना की तरफ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। ओपिनियन यही है कि हम अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाएं और बायकॉट मालदीव। भाई साहब ऐसे ट्रेन कर दो उनको, अपनी औकात दिखा दो कि हम भी किसी से कम नहीं। देश के पैसे देश में रहने दो ना, अपने देश को प्रमोट करो, लक्षद्वीप के लोगों को रोजगार मिले, अपना देश आगे बढ़े। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।